हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं सपना सिसोदिया फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बेहतरीन सेशन के साथ। अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट था उसमें अपन ने एलिमेंट्री कैनाल देख लिया था। किसमें? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल का क्या रोल होता है, ये अपन ने देख लिया था। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में। पाचक ग्रंथियां, इसको और किस नाम से जानते हैं अपन? पाचक ग्रंथियां। तो जो सहायक ग्रंथियां होती है वो कौन कौन सी होती है अपनी बॉडी में? सहायक ग्रंथियां, या इसको और किस नाम से जानते हैं? पाचक ग्रंथियां। तो जो अपनी बॉडी है उसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, ये चीजें आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 3 जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो पाई जाती है। नंबर फर्स्ट पर तो आती है कौन सी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्लाइवरी ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड। इसके बाद में नंबर सेकंड पर जो आती है वो आती है यकृत। और नंबर थर्ड पर कौन सा आता है? यकृत को लीवर भी बोलते हैं। और नंबर थर्ड पर क्या आता है? अग्नाशय। अग्नाशय को और किस नाम से बोलते हैं अपन? पैंक्रियास। तो आज का जो अपना सेशन है उसमें अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, कौन सी है डाइजेस्टिव ग्लैंड? 3 ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। इन तीनों के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो प्लीज सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। और अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि जो आज का अपना सेशन था वो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो अपन बात करें किसके बारे में? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड अपने देख ली है, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो अपन ने 1 बाय 1 नंबर वाइज देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे किसके बारे में? लार ग्रंथि के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसका क्या रोल होता है। पहले अपन ये देखेंगे स्लाइवरी ग्लैंड का क्या रोल होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे लीवर के बारे में, फिर लास्ट में किसके बारे में देखेंगे? पैंक्रियाज के बारे में। तो जो अपना लार ग्रंथि है वो किससे रिलेटेड होता है? एलिमेंट्री कैनाल से ये रिलेटेड होता है। उसमें एलिमेंट्री कैनाल में अपन ने देखा था कि भोजन मुख से लेकर गुद्दा तक पहुंचता है। तो स्लाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? तो जो अपनी स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसमें 3 जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। अपनी बॉडी में कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी। अब वो 3 जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी है? तो नंबर फर्स्ट पर कौन सी आती है? सबलिंगुअल। फिर नंबर सेकंड पर कौन सी आती है? सब मैक्सिलरी। याद रखना इनके नाम, सब मैक्सिलरी। इसके बाद में नंबर थर्ड पर कौन सी आती है? पैरोटिड। तो जो अपनी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें 3 स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। नंबर फर्स्ट पर सबलिंगुअल, नंबर सेकंड पर सब मैक्सिलरी और नंबर थर्ड पर कौन सी? पैरोटिड। तीनों जो ग्लैंड है वो मिलकर स्लाइवरी ग्लैंड बनाती है। तो जो अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। उसमें से जो अपनी स्लाइवरी ग्लैंड है वो 3 होती हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। जो अपनी स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या है? टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? इसका कार्य क्या है? तो जो जीवाणु को मारने वाला लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? एंजाइम का नाम याद रखना। तो जो अपना लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। तो अपने पास कितने क्वेश्चन बन गए? 2 क्वेश्चन बन गए कि जो टाइलिन एंजाइम है उसका वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो जो अपना टाइलिन एंजाइम होता है वो जीवाणुओं को मारने वाले लाइसोजाइम का नष्ट करता है। इसके बाद में नंबर सेकंड जो क्वेश्चन बनता है कि स्लाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है? 3 स्लाइवरी ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और लास्ट में कौन सी बच गई? अपनी पैरोटिड। इस प्रकार जो अपना स्लाइवरी ग्लैंड वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में कौन सा पार्ट आता है? यकृत वाला जो पार्ट है वो अपना आता है। कौन सा? लीवर वाला पार्ट, यकृत या फिर लीवर। जैसे अपन ने स्लाइवरी ग्लैंड देखी वैसे अपन लीवर के बारे में देखने वाले हैं। लीवर जो होता है वो अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा? लीवर। और जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है उसका सबसे लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? लीवर।
इसके बाद में लीवर की बात करें तो इसमें कितनी पाली होती हैं? 2 पाली, 2 लोब्स इसमें पाई जाती हैं। यकृत में लीवर में कितनी पाली पाई जाती हैं? 2 लोब्स किस में पाई जाती हैं? यकृत में। अब ये 2 लोब्स कौन सी होती है? तो एक लोब्स तो कौन सी होती है? दाई, और दूसरी कौन सी होती है? बाई, लेफ्ट और राइट लोब्स। अब ये दोनों जो लोब्स हैं, इसके अलावा भी जो अपना लीवर होता है उसमें और लोब्स पाई जाती हैं, वो भी कितनी होती है? 2। अब वो 2 कौन सी हैं? तो नंबर फर्स्ट पर तो कौन सी है? क्वाडेट, और नंबर सेकंड पर कौन सी है? कोडेट। क्वाडेट और कोडेट। दूसरी कौन सी है? कोडेट। तो याद रखना, तो जो अपना लीवर वाला पार्ट है उसमें 2 पाली तो सामान्य वाली है, कौन सी? लेफ्ट और राइट वाली। इसके अलावा जो 2 लोब्स हैं वो कौन सी है? क्वाडेट और कोडेट। इनका जो नेम है वो याद रख लेना, क्वाडेट और कोडेट का, क्योंकि इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अपना लीवर होता है उसमें लेफ्ट और राइट लोब्स के अलावा और कौन सी लोब्स पाई जाती हैं, तो उनका नाम अपने को याद है, क्या है? क्वाडेट और कोडेट। इसके बाद में बात करें तो जो अपना लीवर है वो बनता किससे है? तो जो अपना भ्रूण होता है उसकी एंडोड्रम से क्या बनता है? भ्रूण की एंडोड्रम से क्या बनता है? लीवर बनता है, भ्रूण की एंडोड्रम से। इसके बाद में जो लीवर होता है उसका वेट कितना होता है? वेट जो होता है लीवर का वो 1.2 से 1.5 kg के बीच में होता है। इसके बाद में यकृत की चौड़ाई जो आती है वो कितनी होती है? 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो और ये लीवर वाला जो पार्ट है अपनी बॉडी पर पाया कहाँ पे जाता है? तो जो अपना लीवर वाला पार्ट है वो डायफ्राम के नीचे, कहाँ? डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। डायफ्राम के नीचे किस साइड होता है? दाईं ओर, राइट साइड में क्या होता है? ये स्थित होता है। इसके बाद में अपन बात करें कि लीवर और क्या काम करता है, तो जो लीवर की दाई पाली होती है उसकी निचली सतह पर क्या पाया जाता है? पित्ताशय, गैल ब्लेडर। पित्ताशय को क्या बोलते हैं अपन? गैल ब्लेडर। इसके बाद में बात करें कि ये गैल ब्लेडर होता है ये क्या कार्य करता है। गैल ब्लेडर होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। कलर कैसा? ग्रीन कलर। के बाद में इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? आकृति, थैलीनुमा आकृति का जो होता है पित्ताशय होता है। थैलीनुमा क्या होती है? इसकी आकृति। अब यकृत जो होता है उसमें 2 पिंड पाए जाते हैं, तो दोनों यकृत पिंड मिलकर एक सामान्य वाहिनी बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? अपने यकृत वाहिनी, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिपेटिक डक्ट। ये हिपेटिक डक्ट क्या करती है? ये एको डक्ट बनाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? हिपेटिक डक्ट प्लस कौन सी डक्ट मिलेगी? सिस्टिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिलकर क्या करेंगी? हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर क्या बनाएंगी? कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगी, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करेगी? ये जो अपनी कॉमन बाइल डक्ट है इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? डक्टस कोलोडोकस। डक्टस कोलोडोकस। अब ये डक्टस कोलोडोकस होता है, इसका वर्क क्या होता है? तो जो अपना डक्टस कोलोडोकस होता है ये पित्तरस को ग्रहणी में पहुंचाने का कार्य करता है। कार्य क्या करता है? पित्तरस को ग्रहणी में पहुंचाने का। तो जो अपना डक्टस कोलोडोकस का कार्य हो गया पित्तरस को ग्रहणी में पहुंचाना। ठीक है। इसके बाद में जो अपना यकृत होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट पर यकृत वाहिनी, इसके बाद में नंबर सेकंड पर यकृत निवाहिका शिरा, और नंबर थर्ड पर कौन सा आ गया? पित्त वाहिनी की शाखा, यकृत निवाहिका शिरा, और नंबर थर्ड पर क्या आ गया? पित्त वाहिनी की शाखा। जो ये तीनों जब मिल जाते हैं, कौन कौन से? यकृत वाहिनी, यकृत निवाहिका शिरा और पित्त वाहिनी की शाखा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर बनाते हैं निवाहिका तिरिक। ये निवाहिका तिरिक कहाँ पर पाया जाता है? अपने यकृत वाले पार्ट में पाया जाता है। ये तो थी लीवर के बारे में सामान्य जानकारी। इसके बाद में जो अपना लीवर होता है उसमें एक सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? कुफूर सेल। सेल का नाम याद रखना, कुफूर सेल। ये कुफूर सेल और किस नाम से जानी जाती है? महाभक्षकाणु के नाम से जानी जाती है। अब कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो अपनी
कुफूर सेल होती है ये महाभक्षकाणु क्यों कहलाती है? तो जो कुफूर सेल होती है ये जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है, इसीलिए क्या कहलाती है ये? महाभक्षकाणु। और अपने लीवर की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? हिपेटिक लोबस। हिपेटिक लोब्स। हिपेटिक लोब्स क्या होती है? लीवर की क्रियात्मक इकाई। इसके बाद में बात करें कि जो अपना यकृत होता है उसके कार्य कौन कौन से हैं। इसके वरक हैं वो इम्पोर्टेंट है। लीवर के कार्य हमेशा पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और वैसे भी अपने को बेसिक तरीके पे भी यकृत जो अपना लीवर है उसके कार्य पता होना चाहिए। तो जो लीवर का फर्स्ट वरक है वो कौन सा है? पित्त का निर्माण करना। पित्त का निर्माण करना। तो जो पित्त होता है उसका निर्माण लीवर कैसे करता है? तो पित्त में क्या होते हैं? दो प्रकार के पित्त वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये पित्त वर्णक? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होते हैं? तो पित्त में पाए जाने वाले पित्त वर्णक कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या कहलाते हैं? पित्त वर्णक कहलाते हैं। इसके अलावा नंबर फर्स्ट कार्य क्या हो गया? पित्त का निर्माण करना। नंबर सेकंड जो वरक होता है यकृत का, तीन जो वरक है मैं आपको बताने जा रही हूँ वो याद रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और वैसे भी तीनों की जो एक अगर याद हो गया तो तीनों का कॉम्बिनेशन सेम है। एक को याद कर लेना, फिर दो उसके आधार पर अपन डेफिनेशन बना लेंगे। तो पहले बात करें किसके बारे में? ग्लूकोजिनेसिस के बारे में, कि ग्लूकोजिनेसिस क्या होता है। तो जो ग्लूकोजिनेसिस होता है, अपना जो यकृत होता है उसमें सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को किस में बदल लेती है? ग्लाइकोजन में। ये जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोजिनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लूकोजिनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाली जो घटना है वो ग्लूकोजिनेसिस कहलाती है। इसके बाद में नंबर थर्ड पर कौन सा आता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस, सॉरी ग्लूकोजियोनिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या कहलाता है? जब ये ग्लाइकोजन यकृत में ग्लाइकोजन जमा हो जाता है, जब अपने बॉडी में रक्त की कमी आती है या फिर शर्करा की कमी आती है तो ये ग्लाइकोजन वापस किस में बदलता है? ग्लूकोज में। तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने वाली घटना क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। याद रखना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने वाली घटना कौन सी होती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दोनों में कॉम्बिनेशन है। ग्लूकोजिनेसिस है उसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसमें ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है। फिर नंबर थर्ड लास्ट कौन सा बच गया अपना? ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये क्या होता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो जो अपना ग्लूकोनियोजिनेसिस होता है वो ग्लूकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस से डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें वसीय अम्ल या फिर यकृत सेल एमिनो अम्ल आदि किसका संश्लेषण करते हैं? ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इसमें ग्लूकोनियोजिनेसिस में। इन तीनों को याद रखने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि जो अपनी बॉडी में ग्लूकोज होता है उसको किस में बदला जाता है? ग्लूकोज को पहले किस में बदला जाता है? ग्लाइकोजन में। तो ये जो प्रोसेस होगी क्या कहलाएगी? ग्लूकोजिनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाली प्रोसेस क्या होगी? ग्लूकोजिनेसिस। इनके फर्स्ट नाम याद रख लेना क्योंकि बाद में आगे लास्ट में सिस वर्ड लगा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लूको। फिर ये ग्लाइकोजन जो होती है ये किस में बदलती है? फिर से ग्लूकोज में, क्योंकि अपने ब्लड में कमी, शर्करा की कमी होने लगती है। अपनी जो बॉडी है, सॉरी अपना जो ब्लड है उसमें जैसे ही शुगर की कमी होगी तो ये जो ग्लाइकोजन है फिर से किस में बदलेगी? ग्लूकोज में बदलेगी। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइको। फिर सिस वर्ड आगे आपको लगाना है, ग्लाइको। फिर जो अपना लास्ट में कौन सा बच गया? ग्लूको। ये दोनों से डिफरेंट है, किससे? ग्लूकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। तो ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या होगा? इसमें एमिनो अम्ल क्या करेंगे? ग्लूकोज का संश्लेषण करेंगे। किसमें? ग्लूकोनियोजिनेसिस में। ठीक है, तो तीनों जो वर्ड है इनकी डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन भी पूछी जाती है और ये जो लीवर का कार्य भी बन जाता है। इसके बाद में नंबर फोर्थ कार्य क्या होता है? ये विटामिन ए का संचय करता है। कौन? यकृत विटामिन ए और B12 का संचय करता है। इसके अलावा नंबर फोर्थ जो यकृत का कार्य है वो फिफ्थ जो यकृत का कार्य है वो क्या है? यूरिया का संश्लेषण करता है। यूरिया का संश्लेषण।
और जो रक्त को रोकने वाले जो दो पदार्थ है प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, उनका थक्का बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन का। ठीक है, तो जो अपना लीवर है उसके जो वर्क हैं वो इजी है, 6 वर्क याद रख लेना, क्योंकि कार्य में से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इसके बाद में अपना लीवर वाला जो पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद में अग्नाशय पैंक्रियाज स्टार्ट होता है, क्योंकि अपने स्टार्ट में ही देखा था कि जो अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और लास्ट में कौन सा बच जाता है? अपना पैंक्रियाज। इनमें से अपन ने स्लाइवरी ग्लैंड और लीवर वाला पार्ट अपन ने देख लिया। इसके बाद में लास्ट में कौन सा बच गया? अपना पैंक्रियाज, अग्नाशय। कि अग्नाशय कैसा होता है? पैंक्रियाज। तो जैसे अपन ने लीवर में देखा था कि ह्यूमन बॉडी की जो फर्स्ट लार्ज ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? लीवर होती है। तो जो अपना ह्यूमन बॉडी है उसकी सेकंड लार्ज ग्लैंड कौन सी होती है? पैंक्रियाज। फर्स्ट तो कौन सी थी? लीवर, याद रख लेना। फर्स्ट तो कौन सी थी? लीवर। और जो सेकंड नंबर पर आती है, सेकंड पर कौन सी आती है? पैंक्रियाज। ठीक है, ये क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोनों लीवर और पैंक्रियाज दोनों क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। इसके बाद में बात करें कि अग्नाशय होता है, ये कैसा होता है? ये एक मिश्रित ग्रंथि का कार्य करता है। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का कार्य कैसे करता है। तो जो अपना पैंक्रियाज होता है वो दोनों कार्य करता है, अंतःस्रावी का और बहिस्रावी का। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथियां जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां एक साथ कार्य करती हैं वो क्या कहलाती है? अपनी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इसीलिए अपना जो पैंक्रियाज होता है वो कैसा होता है? एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इसके अलावा देखिए, जैसे अपने लीवर की जो निर्माण की घटना देखी थी वो किससे हो रही थी? भ्रूण के एंडोड्रम से। तो सेम एज इट इज जो अपना पैंक्रियाज होता है उसका उद्भव भी किससे होता है? भ्रूण की एंडोड्रम से। तो अपना पैंक्रियाज भी किससे बनता है? एंडोड्रम से बनता है। इसके अलावा देखें कि अग्नाशय को जैसे अपन ने अंतःस्रावी और बहिस्रावी 2 पार्टों में बांटा है, तो अग्नाशय का कौन सा भाग अंतःस्रावी की तरह कार्य करता है और कौन सा भाग है जो बहिस्रावी की तरह कार्य करता है? तो जो 2 पार्ट में बांटा गया है किसको? पैंक्रियाज को। नंबर फर्स्ट पर एसिनाई। एसिनाई वाला पार्ट किसका कार्य करता है? बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। और इसके बाद में नंबर सेकंड पर कौन सा आ गया? लैंगरहैंस की द्वीपिका। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है। इसके अलावा अपन ने पहले देखा था लीबर-कोहेन की कृतिका और लैंगरहैंस की द्वीपिका, दोनों सेम नेम है तो दोनों को अलग अलग याद रखना। लीबर-कोहेन की कृतिका कहाँ पर पड़ी थी अपन ने? छोटी आंत में। अब लैंगरहैंस की द्वीपिका किसमें देखने वाली है अपन? अग्नाशय में। तो जो अपना लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है उसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। नंबर फर्स्ट पर कौन सी? अल्फा सेल। ये जो अल्फा सेल होती है ये एक हार्मोन का स्राव करती है। कौन से हार्मोन का स्राव करती है? ग्लूकेगोन का। नंबर सेकंड पर कौन सी आ गई? अल्फा सेल के बाद में बीटा सेल। बीटा सेल के बाद में लास्ट में कौन सी बच गई? गामा सेल। अल्फा सेल जो होती है वो किसका स्राव करती है? ग्लूकेगोन का। और जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन का। और लास्ट में कौन सी बच गई? गामा सेल, वो किसका स्राव करती है? सोमेटोस्टेनिन का। तो इस प्रकार अपन ने तीनों जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कंप्लीट की। नंबर फर्स्ट पर स्लाइवरी ग्लैंड, नंबर सेकंड पर कौन सी? स्लाइवरी ग्लैंड के बाद में लीवर और लीवर के बाद में लास्ट में कौन सी देखी अपन ने? पैंक्रियाज। तो आज के इस सेशन में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ।